हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज मॉर्निंग में, आज सुबह एसएससी को लेके जो हम लोग टारगेट किए थे 25 क्वेश्चंस, कई सारे बच्चे के कमेंट्स आए हैं। कई सारे बच्चे ने अपने मार्क्स शेयर किए हैं, कई सारे बच्चे ने अपना जवाब बताया कि सर 25 में से इतना सही किए हैं। यानी जिसका भी मार्क्स 18 प्लस है, जिनका भी मार्क्स 18 प्लस है, दैट मीन सर ये बिल्कुल सत्य है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा देखें कमेंट बॉक्स में। कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ। तो आज बिल्कुल रैपिड फायर, जैसा कि आप इंतजार करते हो सैटरडे को शाम को कि सर रैपिड फायर जीके होगा, यानी बिल्कुल तेज गति से जीके चलेंगी। कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कोमल, छोटी, हार्दिक, दिलीप, सत्यम, अमरजीत, मोहन, रजनी, डीडमैन। चलिए तो चलते हैं और देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बाबा का जादू चलता है कि नहीं चलता, या आपका जादू चलता है। दो चैनल आपके लिए बनाया गया, लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम। सब्सक्राइब करिए और फायदा उठाइए। सर आज जैसा कि आपको पता है कि सर 100 क्वेश्चन, तो सर 50 क्यों लिखा आपने। इसे दो भागों में डिवाइड किए हैं। क्यों दो भागों में डिवाइड किया गया, बिल्कुल समझना। पहले आज अभी टॉप 50 देखते हैं, इसके बाद फिर इसे क्यों दो भागों में डिवाइड करेंगे, बात करेंगे। पहले 50% का जवाब आप सही दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। टाइमर चलेगा, कोई जवाब नहीं। टाइमर चलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं, सीधा जवाब दो जल्दी। पोरस का क्षेत्र जिसने अलेक्जेंडर के लिए मजबूत प्रतिरोध पेशकश की है, वह किन दो नदियों के बीच स्थित था। यानी अब ये बात करता है सर प्राचीन भारत की। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। दैट मीन्स ये प्राचीन भारत की बात किया। झेलम और चिनाब किस नदी के किनारे है। झेलम और चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे। झेलम और चिनाब नदी के किनारे। किनका जवाब सही है। चंदन जी का जवाब सही दिखा, माहिका का जवाब सही है। सर विदाउट ऑप्शन नहीं लाए आप। संदीप कुमार विदाउट ऑप्शन भी होगा। आज मैंने क्या कहा अभी कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में विदाउट ऑप्शन भी देखेंगे, विदाउट ऑप्शन भी देखेंगे, चिंता ना करो। तो झेलम और चिनाब, अलेक्जेंडर की बात करेंगे, सिकंदर की बात करेंगे। जरा कमेंट बॉक्स में बताना सिकंदर का सेनापति कौन था। सिकंदर का सेनापति कौन था, जल्दी। जो बताएगा सबसे पहले सिकंदर के सेनापति का नाम, बिल्कुल उसका नाम बताएंगे। जल्दी बताओ सिकंदर का सेनापति कौन है। सिकंदर का सेनापति। अरे राजा जी, गले की बैंड बची है, चिल्ला चिल्ला के क्या चाहते हो। क्या आगे जाके मैं गूंगे की तरह पढ़ाऊं आपको इशारा से। राजा का जवाब आ गया पहले, सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर। बहुत बढ़िया, अंकित भी कह रहा सेल्यूकस निकेटर। सुपर, लाजवाब। यही तो चाहिए मुझे यार, जवाब देखो। मुझे पता क्या अच्छा लगता है, जैसे मैंने सवाल किया आप जवाब दो, गलत ना दो। ना आए तो सोचो ऐसे करके घर में बैठ के क्या पूछे सर ने। तो सर सेल्यूकस निकेटर, जिसका राजदूत था मेगास्थनीज, जो आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो लिखता है इंडिका। कहां जोड़ा क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बात करेंगे तो सर दौरान भारत की आर्थिक निकास का सिद्धांत, दैट मीन्स ड्रेन थ्योरी। यहां पे क्या लिखा देखना, यहां पे क्या लिखा, इकोनॉमिक ड्रेन लिखा है। इसे हम दो नामों से जानते हैं, ड्रेन थ्योरी। बिल्कुल समझना, ड्रेन थ्योरी।
ड्रेन थ्योरी में सबसे पहली बार कहा गया कि जो अंग्रेज हैं वो अलग अलग कारण से, अलग अलग तरीके से भारत से पैसा लेकर जा रहे हैं। पहला चीज, पहला दादा भाई नौरोजी, जरा कमेंट बॉक्स में बताना, दादा भाई नौरोजी जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कब, किस अधिवेशन में किया गया था? जल्दी। दादा भाई नौरोजी जो पहले फारसी अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो कब? 1886 में, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पहले फारसी अध्यक्ष ग्रैंड ओल्ड मैन, बिल्कुल पहली बार पर कैपिटा इनकम, बहुत बढ़िया। प्रीति का जवाब दिखा 1906, बहुत सही 1906, बिल्कुल 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। पहले पार्सियन अध्यक्ष की बात करेंगे 1886 कलकत्ता अधिवेशन में। अनुप्रिया हुआ था सुबह क्लास बच्चे। तो जितना भी जो आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, एडिशनल, जो आपको एडिशनल फैक्ट बताते हैं, जो एडिशनल फैक्ट बताते हैं, उस एडिशनल फैक्ट को नोट डाउन करना ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। वेलुथम्पी की बात करेंगे। राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? त्रावणकोर राज्य। कौन? त्रावणकोर। अच्छा, जरा हैदराबाद से कुछ याद आया? जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि सर सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? जल्दी जल्दी, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? क्वेश्चन समझना मैंने क्या पूछा। सहायक संधि, दैट मीन्स वेलेजली, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। कौन है बच्चे? हैदराबाद। नहीं, खुशबू आज क्लास नहीं थी, आज तो यहां थी ना। जल्दी, अनामिका, तो इसलिए तो कहते हैं कि एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा पूरा सिलेबस। जो क्वेश्चन जानते हो, जैसे आपको जो क्वेश्चन पता है उसके बारे में आप क्यों लिखेंगे? जो क्वेश्चन आप जानते हो उसके बारे में आप क्यों लिखेंगे, सो बताइए। जो नहीं जानते हैं उसी को तो लिखना है, उसी को तो नोट डाउन करना है। जो जानते हो उसे आप क्यों लिखोगे? ठीक है। हैदराबाद का निजाम, बहुत बढ़िया सर। ये बिल्कुल कई बार सवाल करा चुके, आपको पता होगा। मॉडरेटर है, कूलेंट है, कंट्रोल डिवाइस है, कैडमियम है। कैडमियम का क्षण क्या करता है? कंट्रोल डिवाइस है। एक्सीलरेटर कभी नहीं काम करेगा, कई बार करा चुके हैं, फिर से आपको कराएं। परमाणु विखंडन रिएक्टर में त्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी बच्चा गलत करता है, देखो फिर भी बच्चा गलत कर रहा है, बताओ। इसलिए कहते हैं कि रेगुलर क्लास करोगे तो क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान से पढ़ना, फिर जवाब देना। अनअकैडमी की फी कितनी है? अनुप्रिया, एक साल का जो फी है वो 6000 है, लेकिन आप जो कोड देखते नीचे लिखा होगा यूज कोड बाबा 10, आप लगाते हो तो 10% का रिबेट, यानी 5400 में एक साल तक पढ़ सकते हो। जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, एवरीथिंग। कहता है लोहे की सुई धीरे से रखने पर पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। अब बताना जरा, पृष्ठ तनाव के कारण कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है? पहला, गरम खाना। भाई कहते हैं ना, गरम गरम सूप लाओ, गरम गरम सब्जी लेके आओ, टेस्ट लगे, तो पृष्ठ तनाव के कारण गरम खाना आपको स्वाद लगता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण।
पिंटू आज क्लास हुआ था, आप आए नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी यार, जरा सा लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो, मजा आ जाए फिर। देखो, कहता है सर ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि। यह क्वेश्चन कई बार विवाद में रहा है, यह क्वेश्चन कई बार विवाद में रहा है। क्यों पता है? एक क्वेश्चन मैंने कहा था, याद करिए, कि महात्मा गांधी ने अपने उपाधि कैसर हिंद कब लौटाई। तो आपने कहा था, याद करिए सर, जालियांवाला बाग के विरोध में। जालियांवाला बाग के विरोध में, बिल्कुल समझना, जालियांवाला बाग के विरोध में। तो सर जालियांवाला बाग के विरोध में लौटाते जरूर हैं, लेकिन किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन के दौरान। बात समझ में आ रहा है? ये लौटाते हैं किसके विरुद्ध? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध, लेकिन किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। क्योंकि ये क्वेश्चन जब कराए थे, याद करिए, वाईफाई स्टडी पे, तो बच्चों का कमेंट्स भरा पड़ा था कि सर आप गलत पढ़ाते हो, सर आप गलत पढ़ाते हो। क्योंकि जालियांवाला बाग ये आंदोलन नहीं था, हत्याकांड था। कैसर हिंद की उपाधि कब दी जाती है? तो जब 1914-18 में प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय समर्थन करना जारी रखते हैं गांधी जी के कहने पर, तब दी जाती है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो जरा लाइक कर देना सेशन को कि सर बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने मुझे गलती ठहराया था कि सर आप गलत पढ़ाते हो। अगर बात समझ में आ गया हो तो लाइक करना जरा। बिल्कुल, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को देखने को मिलता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में राय बहादुर की उपाधि लौटाई जाती है जमुनालाल बजाज के द्वारा, जमुनालाल बजाज के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए क्या होगा? देखो, वेदों में सभी सत्य की व्याख्या की गई थी। वेदों में, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? अरे सर ये बच्चों वाली सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाली सवाल है, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या कहा? वेदों में सभी सत्य की व्याख्या स्वामी दयानंद। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बिल्कुल आपके साथ है, बिल्कुल आपके साथ है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी। विवेकानंद वालों सुधर जाओ, विवेकानंद वालों अभी भी सुधर जाओ। साप्ताहिकी जो पत्रिका है कॉमनवेल्थ, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। बताइए किस देश की निवासी हैं ये? किस देश की निवासी हैं? किस देश की निवासी हैं? आपसे पूछेगा किस देश के निवासी हैं, तो आप कहोगे मैं उस देश का निवासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। ये क्या कहेंगी? कि मैं उस देश की निवासी हूं जिस देश में टेम्स नदी बहती है, जिस देश में टेम्स नदी बहती है, यानी टेम्स नदी, दैट मीन्स यूके लंदन, यूके लंदन। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिख रहे हो मोदी जी के बारे में भैया? फिर आयरलैंड लिख रहा है, बताओ। अभी भी सुधर जाओ आयरलैंड वालों। जहांगीर चित्रकला का धनी, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग। अकबर गोल्डन एरा ऑफ हिंदी, शाहजहां गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला का स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी।
देखो एक चीज समझना, ऑथेंटिक पढ़ाई करो, ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में रहोगे टाइम बहुत जाएगा। सेलेक्ट करिए कौन सी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट करो, वही क्लास करो। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे यूट्यूब पर देने से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। रिवीजन कब करोगे? इसीलिए चुन लो कि मुझे कौन सी क्लास करनी है, कहां मुझे कुछ नया सीखना है। ठीक है, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो कलिंग की लड़ाई 261 बीसी में। कब हुआ था? 261 बीसी में। देखो ये कई सारे पीरियड लिखे हैं, आपको याद रखना। अब देखो चाहे 1-2 या 2-2, चाहे 1-2 या 2-2, दोनों हो सकता है, क्योंकि 261 बीसी यहां भी, 261 बीसी यहां भी है। ठीक है, अब दो पीरियड आपको देखने को मिलते हैं। 273 बीसी में, 273 बीसी में अशोक गद्दी पर बैठता है, और 269 बीसी में वो अपना राज्याभिषेक करवाता है, राज्याभिषेक करवाता है। बात समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी। हाँ डाल दो, ए एंड बी बोथ। ए बी सेम ऑप्शन है, अब क्या करें बताओ? बताओ क्वेश्चन नंबर 11, देखिए कौन कौन जवाब देते हैं सही। बिल्कुल निरंजन दास, सही है। ज्यादा क्लास देखोगे परेशान हो जाओगे। एक जीएस का एजुकेटर चुनो, एक करंट अफेयर्स का एजुकेटर चुनो, एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का, दैट्स इट। हे भगवान क्या होगा इनका? अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा घोषित किया गया। हे भगवान, ये नहीं पूछा कि लागू किया गया। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका। कहा क्या कि बंगाल का विभाजन लागू हुआ? सर नहीं कहा, तो आप फिर आप क्यों कह रहे हो 16 अक्टूबर 1905? मान लो चलो यार 16 अक्टूबर 1905 कर दें, फिर भी गलत है। ये पूछा कब लागू हुआ, नहीं ना, पूछा कब घोषित किया गया। तो 19 जुलाई 1905 को करजन घोषणा करता है और 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। काहे गलती कर बैठे? कॉन्सेप्ट, इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप रट्टा मारे हो 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 देव बे नहीं किया। जा क्या करें अब? तब यही परेशानी होगा आपको। बिल्कुल ये कहानी कैसा पता है? भारत का संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? सर बच्चों वाली सवाल, 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल कहानी यही है। हाँ बिल्कुल पहुंच जाओ, आप दिन भर क्लास करते रहना, पढ़ना मत। क्वेश्चन नंबर 12, देखो कितने गूगली मिलेंगे आज। देखो आज कितने गूगली मिलेंगे आपको। जल्दी 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 भैया, हिस्ट्री नहीं किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट की जरूरत है। और ऐसे भी हम कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़ो तो रात सफा, रात पढ़ो तो दिन सफा, समझ नहीं आता। रात में पढ़े थे सर, अकबर के पिता हुमायूं थे, सुबह सुबह उठे तो याद आया अकबर का पुत्र पूछ दिया एग्जाम में। आप पढ़कर जाते हो अकबर के पिता कौन है, हुमायूं, एग्जाम में पूछ दिया अकबर का पुत्र कौन है, आप हुमायूं लगाकर चले आए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये भी गलती करोगे, ये भी गलती करोगे, मुझे पता है। क्वेश्चन पढ़ लो क्या कहा। क्वेश्चन पूछा है किसने लिखी थी, किसने लिखी थी। ये नहीं पूछा कि किसने प्रसिद्ध दिया, किसने नारा दिया। ये पूछा है क्या किसने नारा दिया। आज इतनी गलती करवाएंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। कारण क्या है कि आप वन लाइनर के पीछे परेशान रहते हो, केवल पढ़ लेते हो वन लाइनर, बस आई एम द बेस्ट करते हुए एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं। देख लो ना क्या लिखा है, किसने लिखी थी।
सर राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा के रूप में गाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन लिखा किसने था? बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। अब बताओ क्या कहा जाए? अब बताओ क्या कहा जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ सुलूक, क्या सुलूक किया जाए? मजा आ गया सवाल में? जरा मजा आ गया तो जरा लाइक कर देना। A body is charged negatively, it implies that, कहता है एक निकाय पर जब नकारात्मक चार्ज है उसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी। छोड़ दिया जाए? चलो छोड़ दिया। एक निकाय पर जब नकारात्मक चार्ज होगा तो क्या होगा सर? बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉनों का अधिग्रहण किया है क्या, कि अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को खो दिया है? क्या होगा जरा बता रहा कमेंट बॉक्स में। भैया कुछ इलेक्ट्रॉन का अधिग्रहण किया है ये, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जब तांबे या निकल जैसे धातुओं से बने सामान या आभूषण को सॉल्ट ऑफ गोल्ड के घोल में रखा जाता है तो सोने की जो पतली परत है ना, किसके द्वारा जमा की जाती है? तो एक विद्युत प्रवाह प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित करके सोने की पतली परत को हम जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। पहली बार ये क्वेश्चन देखे होंगे आप, पहली बार ये क्वेश्चन देखा होगा आपने। यही दिक्कत है, इसलिए कहते हैं कि एक क्लास को आप चुन लो कि मुझे कहां क्लास करना है, क्योंकि ज्यादा आज पता, आज मैंने वीडियो किया था 10 बजे, आप लोग आए नहीं। देखना उस वीडियो को, मैंने कैसे बताया कि कितने बच्चे फ्रस्ट्रेट है यार, कितने परेशान हैं। तो सबसे तेज आंसू लिपि लेखक कौन थे? शॉर्ट हैंड। भाई जब आप CHSL निकालोगे ना तो शॉर्ट हैंड मांगेगा कि भैया आप शॉर्ट हैंड आता है आपको? बिल्कुल, जिसे आंसू लिपि कहते हैं। 2010 में इनकी मृत्यु हुई थी, 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो सर उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा में जन्म लिए डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट ने स्टेनोग्राफी में 1 मिनट में 250 शब्द लिखकर एक रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी। और कल लेखपाल का, कल सुबह जुड़ना यूपी लेखपाल 9 बजे, बिल्कुल रैपिड फायर दिखेंगे, पूरा यूपी जी के समराइज हो जाएगा। देखो मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? आपको पता है कि सर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कहां? बैरकपुर छावनी। कहां के? बैरकपुर छावनी के हैं। कहां के हैं? बैरकपुर छावनी के हैं, याद रखना। कहां के? बैरकपुर छावनी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आसान सवाल। लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किया है। कहां किया? अजमेर में किया है। कहां किया है? अजमेर में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18
आप लोग सर पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते इसलिए तो गलती कर बैठते हो, और ये आदत रहेंगी एग्जाम हॉल में ले डूबेगा आपको। कौन सी आयु ओल्ड स्टोन एज को संदर्भित करता है? तो पाषाण काल। फिर पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण युग की बात करेंगे तो ये सर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे हम ताम्र पाषाण कहते हैं। क्या कांस्य युगीन कहते हैं इंडस वैली को? क्या कहेंगे? कभी नहीं, कतई नहीं। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। किसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। जल्दी क्वेश्चन नंबर 19। सर बिल्कुल आसान सवाल, किसने गजल के नाम से उर्दू गजल लिखते थे? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब कवि गजल के नाम से उर्दू गजल लिखा करते थे, गजल के नाम से उर्दू गजल लिखा करते थे। ये समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी बताओ। मानचित्र पर अक्षांश डबल ए किसका प्रतिनिधित्व करता है? देखो कितने लोग बताएंगे इसे, किसका करता है प्रतिनिधित्व? देख लें जवाब जरा। किससे कहते हैं भैया? ये भूमध्य रेखा को करते हैं इंडिकेट, इक्वेटर को इंडिकेट करते हैं डबल ए से। किसे? इक्वेटर को इंडिकेट करते हैं। किसे करेंगे? इक्वेटर को इंडिकेट करेंगे, याद रखना। दैट मीन्स 0 डिग्री जो बीच का लाइन है, 0 डिग्री ये वाले को, इसको हम डबल ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी। क्यों लेट हो गया बच्चा? समझ ना आया? स्किप, बिल्कुल स्किप करना ज्यादा बेटर है, समझाएंगे भी नहीं ज्यादा। पृथ्वी के सतह पर काल्पनिक रेखा जो करीब 180 मेरिडियन का अनुसरण करती है क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय डेट दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। दैट मीन्स सर टोटल लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो कितने? 360 है, 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, तो दोनों को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। दैट मीन्स 180 मेरिडियन का अनुसरण इंटरनेशनल डेट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनेशनल डेट लाइन कहेंगे। प्राइम मेरिडियन कतई नहीं, ये 0 डिग्री हो गया। प्राइम मेरिडियन की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री जीएमटी है सर, 0 डिग्री जीएमटी है, याद रखना 0 डिग्री जीएमटी है। क्वेश्चन नंबर 22। कहता है रॉकी पहाड़ों जो उत्तरी अमेरिका के पूर्व या लिवाड की तरफ गर्म और शुष्क हवा को हम चिनूक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं। ये कई बार आपके एसएससी में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा है, याद रखना। चिनूक, सिराक को हरमट्टन, हरमट्टन को डॉक्टर कहते हैं, हरमट्टन को डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं इसे। चलिए सेशल्स के द्वीप कहां स्थित हैं? जल्दी। अच्छा एक चीज नहीं समझ में आता है, बच्चा आता है फिर चला जाता है, मतलब क्या होता है पता है? लोड नहीं लेते हैं,
नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, बाद में देखेंगे। सर पेशेंस रखना पड़ेगा तब जाकर नौकरी लगता है सर। सेशल्स जो है, आइलैंड्स ऑफ सेशल्स हिंद महासागर इंडियन ओशियन में है। कहां? हिंद महासागर में है। अगर आप बात करें सर महासागर की, तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किन दो महासागर के बीच है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किन दो महासागर के बीच है? जल्दी, ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन किन दो महासागर के बीच है? देखें किनके पास जवाब आता है। ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन बताना है आपको, किन दो महासागर के बीच है। अभी तक किसी का जवाब नहीं दिखा है। अभी तक किसी का जवाब नहीं। शुभम कुमार का, अभिषेक पांडे का, संजीत का, प्रीति का, राजन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो सर ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, इन दोनों के बीच लोकेट है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर 3.6 मेगा जूल है। कितना? 3.6 मेगा जूल होता है। जल्दी क्वेश्चन नंबर 25। सुजाता अंटार्कटिका कहां जाओगे? पैसिफिक और इंडियन होगा। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, गलती मत करना। सर कहते हैं कि पानी एक अच्छा शीतलक है और इसका उपयोग देखते हो कार, बस, ट्रक आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह उच्च विशिष्ट ऊष्मा है, हाई स्पेसिफिक हीट है, इसीलिए पानी को डाला जाता है। देखते हो कभी कभी ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह में पानी डाला जाता है उसके इंजन पे। तो जब मैं बच्चा था, नहीं समझता था, तो हमें लगता था पता नहीं ये गर्म हो जाता होगा ना, वही समझते हैं। तो इसे जानबूझकर ठंडा किया जाता है, जानबूझकर ठंडा किया जाता है। श्रीलंका के द्वीप को पहले कहा जाता था। अब तक का सबसे आसान सवाल, अब तक का सबसे आसान सवाल। लगभग 850 बच्चे जुड़े हैं। अगर जो ना बताए जवाब सही इसका, वो आपके उसका और उसकी का कसम, बिल्कुल सोच लेना, जानबूझकर दी है कसम। ये जवाब तो देनी चाहिए आपको यार। अगर इसका जवाब नहीं देते तो क्या होगा बताओ? सर श्रीलंका के द्वीपों को पहले सीलोन कहते थे। पुरानी राजधानी कौन थी? तो अनुराधापुर। पुरानी राजधानी का नाम अनुराधापुर है। अभी राजधानी कहां श्रीलंका का? तो श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे, श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। कोलंबो भी पहले था, पहले कोलंबो था। यानी बिल्कुल आसान सवाल क्या होगा? सीलोन। क्या होगा? सीलोन होगा। याद करिए सर, जब समुद्रगुप्त का शासन था तब सीलोन का शासक मेघवर्मन आता है। वो आकर बिल्कुल जो गया है, गया समझ रहे हो ना? जो मेघवर्मन आता है, जो गया समझ रहे हो? बोध गया के मंदिर को बनाया जाता है। बोध गया के मंदिर को बनाया जाता है। बिल्कुल कोई समझने में परेशानी बच्चों यहां तक? नहीं तो जरा थंब दिखाना, बिल्कुल सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। समर कैपिटल कोलंबो है। चलिए
स्वीटी की बात मानना होगा भैया। देखो सर, कहा कि किस समुद्र में उच्चतम औसत लवणता की रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो मृत सागर है, डेड सी। किसमें? डेड सी, मृत सागर में दर्ज की गई है। किसमें की गई है? डेड सी में की गई है। बात समझ में आ गया? अब जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में। सबसे कम विस्फोट प्रकार के ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट प्लेट्यू, सिंडर कोन, सील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनोज। क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी। डेड सी, डेड सी, बहुत बढ़िया। तिवारी जी कितने फास्ट पढ़ोगे? ज्यादा फास्ट करने के चक्कर में बाउंस हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, एग्जाम हॉल के बाहर आओगे चेहरा लटका हुआ मिलेगा, दोस्त पूछेंगे क्या हुआ, फास्ट करने के चक्कर में पूरे फास्ट कर गए। आराम से धीरे धीरे पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो, याद रखो। सबसे कम विस्फोट प्रकार के ज्वालामुखी को बेसाल्ट पठार कहते हैं। क्या कहेंगे? बेसाल्ट प्लेट्यू कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सुएज नहर, बिल्कुल, सुएज कैनाल। सर मुझे पता है कि बैलाडीला खान जो है वो लौह अयस्क का है, लेकिन उस लौह अयस्क में किसका है? भाई कितने डेप्थ जाओगे, क्या करोगे? हेमटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, यानी सबसे उन्नत किस्म का जो ओर है, उन्नत किस्म का जो अयस्क है आयरन का, वो कौन है? वो हेमेटाइट है। वो कौन है? हेमेटाइट है, सबसे उन्नत किस्म का। कौन सा? सबसे उन्नत किस्म का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सवाना, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान की बात करेंगे तो कौन है? सवाना है। जरा बताइएगा सवाना किस देश में, सवाना किस देश का घास का मैदान है? सवाना किस देश के घास का मैदान है? जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 31, किस तकनीक द्वारा फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग तकनीक से फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है। और ये क्वेश्चन आरआरबी जेई का सवाल है। ये किसका? आरआरबी जेई का सवाल है, जो एग्जाम हुआ था, याद रखना, आरआरबी जेई का सवाल है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 32, अफ्रीका, बहुत सही, साउथ अफ्रीका। देखो कहता उबले अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? सर कहीं 77, कहीं 78 मिलता है, कहीं 77, कहीं 78, लेकिन 78 आइडियल माना जाता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है 78 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है उबले अंडे से। कितने?
78 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते उबले अंडे से। इसीलिए संडे हो या मंडे, रोज खाइए अंडे, रोज खाइए अंडे, कहा जाता है। बात समझ में आ गया? जल्द क्वेश्चन नंबर 33। सबका गलत हो गया भैया। 78 कैलोरी। तो अभिषेक पांडे जी, आप नहीं खाते हैं तो क्या आप बना के नहीं आएंगे एग्जाम हॉल में? एक नाव तब डूब जाएगी जब वो अपने भार के बराबर जल को विस्थापित कर देगी, बराबर विस्थापित कर देगी, तब वो क्या होगा? तब सिंक कर जाएगा, तब वो सिंक कर जाएगा, तब वो डूब जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, आसान सवाल सबसे। देखो, इसको भी बताने की जरूरत है क्या? बृहस्पति और मंगल, कई बार बताएं, आपको पता है कि बृहस्पति और मंगल के बीच जो छोटे ग्रह हैं उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं, जो वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हुए। यानी क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ। अरे कॉमेंट्स वालों सुधर जाओ भैया, अब क्या कहा जाए इनकी? अब बताओ क्या कहा जाए? कुछ नहीं हो सकता है। मतलब क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, इसके बाद जवाब दे दो क्या कहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। सब ऑप्शन का खेल है, इतने क्लोज ऑप्शन दो कि बच्चे कंफ्यूज करें। सर यही तो चाहता है सेटर। काचिन हिल्स किसके बीच सीमा बनाती है? तो भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है काचिन हिल्स। किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच। ठीक है। मिजोरम में फवांगपुई को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सर देखो छाटो, जब तक आप एलिमिनेट नहीं करना सीखोगे तब तक चीजें आपके अनुकूल नहीं होंगी। नीलगिरी पर्वत की बात करेंगे बच्चे, तो ये चला गया कहाँ? सर तमिलनाडु। तो निकाल फेंको ना इसको। पीला पर्वत सुने हो क्या? मैंने तो नहीं सुना। निकालो इसको, बचा दो। जो आप जाओगे मिजो हिल्स में, जो बिल्कुल गलत। ब्लू माउंटेन को हम मिजोरम में फवांगपुई के नाम से जानते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड। ये क्वेश्चंस आरआरबी प्री में भी आया था 2015 में और मेंस में भी आया था, इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, उद्धार होगा जीवन, जीवन उद्धार होगा, यानी सिलेक्शन के एक और करीब जाओगे। क्वेश्चन नंबर 37। और कल मेरी 2 क्लासेज मिलेंगी देखने को, 9 बजे सुबह वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे और 3 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। तो 3 बजे भी जुड़ना और 9 बजे भी जुड़ना। इसलिए कहते हैं ज्यादा भागिए मत, ज्यादा भागोगे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, गड़बड़ कर बैठोगे। तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान में है। कहां? साउथ अंडमान में है। जब कभी एक्सप्लेन करेंगे तो इमेज के जरिए इसे दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आज रैपिड फायर है तो आज केवल आपके दिमाग की कसरत है, दिमाग की कसरत की खेल। क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी।
माही बजाज सागर बांध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो माही बजाज सागर बांध की बात करेंगे तो ये राजस्थान, जिसे बसवाड़ा डैम भी कहते हैं, इसे बांसवाड़ा डैम भी कहते हैं। अब आपका काम है कि ये बांध किस नदी पर है, ये बांध किस नदी पर है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना किस नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 39, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सर ये कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। किस नदी पर है ये? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। कृष्णा पर अलमाटी भी है, कृष्णा पर नागार्जुन सागर बांध भी है, नागार्जुन सागर बांध भी है, श्री सैलम बांध भी है, श्री सैलम बांध भी है। तो इतना ज्यादा बता देते हैं फिर भी गलती करते हो, कहाँ ध्यान रहता है? लॉकडाउन है, ज्यादा फोन पे बातें ना किया करो, पढ़ाई करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो बढ़िया से, फोन पे ज्यादा ना चिपका रहो, पढ़ते रहते हो इसलिए तो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी। चंबल, बिल्कुल, देखो अभी दिखा जवाब, प्रदीप कुमार जी, चंबल बिल्कुल, बसवाड़ा डैम, मजा आ गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टीएस तिरुमूर्ति को, टीएस तिरुमूर्ति को यूएन में अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत सही। द फॉर्मूला फॉर सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र क्या है? सुक्रोज की केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे। सर सीधा सीधा कहो ना, शक्कर की पूछ लो ना। सर शक्कर तो कह रहे हो, बिल्कुल शक्कर कह रहे हैं। C12H22O11 केमिकल फॉर्मूला, सॉरी वही तो है रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला किसका? सुक्रोज का। क्वेश्चन नंबर 42, लकड़ा वाला कमेटी, रवि कुमार कहां, क्या कह रहे हो भैया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा निर्मित यौगिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। भैया खाना ही तो चाहता है, ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन ही तो तैयार करता है अपना। ये क्या करता है? भोजन तो तैयार करता है। तो भोजन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट तो होगा ना। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट इज राइट। ठीक है बच्चे, हाँ, टेबल शुगर, बिल्कुल। अब बताना क्वेश्चन नंबर 43, देखे किसमें कितना है दम, बताओ जरा। सर केम्पेगौड़ा महोत्सव पूछ रहा है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट नहीं, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पूछता तब आप बेंगलुरु जाते। केम्पेगौड़ा महोत्सव पूछ रहा है, देखो कहां जाएगा, सब बेंगलुरु कहेगा। देखना भी जवाब, देखो देखा, बेंगलुरु पता है मुझे। हे भगवान, अच्छा केम्पेगौड़ा नाम सुनकर सुन लिए क्या? कटवा लो, जितना चालान कटवाना कटवा लो इस लॉकडाउन में। सर केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, ये याद रखना। केम्पेगौड़ा महोत्सव दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अप्रैल 2017 में दिल्ली में
केम्पे गौड़ा महोत्सव का उद्घाटन किया और कहा केम्पे गौड़ा विजयनगर साम्राज्य के न्यायपूर्ण और मानवीय शासक थे। तो महोत्सव नाद प्रभु केम्पे गौड़ा फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। देखो कुछ नया क्वेश्चन सीखो यार, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा भागिए मत, ज्यादा भागेंगे डेटा खर्च होगा, परेशान हो जाओगे। सिलेक्टेड पढ़ो और दिमाग में फिट करने का कोशिश करो। कहता है सर अमेजन भारत में लॉजिस्टिक्स में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए साझेदार सहायता कोष स्थापित करती है। कौन? अमेजन इंडिया। कौन करेगा? अमेजन इंडिया। बेगमपेट हैदराबाद, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 45। बच्चे यही गलती आप करते हो एग्जाम हॉल में, सेटर यही गलती कराता है आपसे, तो आप वो प्रैक्टिस यही कर लो ना मेरे साथ, रोहित सर के साथ। क्यों एग्जाम हॉल में गलती होगा सो बताओ। आयुष्मान भारत दिवस किस तारीख को या तिथि को मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर, अब तक का सबसे आसान सवाल। 3 सवाल बहुत आसान रहा है, ये तीसरा सवाल है जो आसान है। वर्तमान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बताओ लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा क्षेत्र बताना है चारों का, यह आपकी जिम्मेदारी है होमवर्क के रूप में। ठीक है, मंत्रालय कौन सा और लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी। हाँ बच्चे, क्लास रोज होता है 6 से 6:30, 7 से 8। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक। सर आपको केमिकल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल, आप तो जानते होंगे क्या कि सर यूरिया जानते थे, आप क्या पूछ दिया? मैंने केमिकल फॉर्मूला पूछ दिया। मैंने केमिकल फॉर्मूला तो पूछा, अब आपको केमिकल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो जिनको याद है वो सही है, जिनको याद नहीं है वो सोचने के लिए मजबूर है। तो ये यूरिया का केमिकल फॉर्मूला है, यूरिया का। तो प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। आओ इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या है। एसिटिक एसिड CH3COH, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, यूरिया CH4N2O और मीथेन जिसे मार्स गैस कहते हैं, जिसे मार्स गैस कहते हैं। लूनर कास्टिक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक कहते हैं, AgNO3 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी। आकाशीय पिंडों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी। क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी। बच्चे एक चीज याद रखना, कल आपकी क्लास 3 बजे वाईफाई स्टडी रैपिड फायर जो जीके आज कराएं वो है, और 9 बजे सुबह इसी चैनल पे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे
यूपी लेखपाल, ये मदद करेगा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर तो जुड़ना जरूर कर। ठीक है, तो टाइम याद रहे सुबह 9 बजे और फिर दोपहर 3 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। एस्ट्रोलॉजी कैसे कहोगे? एस्ट्रोलॉजी मतलब हो गया कि आप ज्योतिष शास्त्र। बाबा हमारे हाथ में देखिए नौकरी है कि नहीं है। बच्चा नौकरी तो है लेकिन तुम बहुत यूट्यूब देखते हो, तो बाबा क्या करे? कम यूट्यूब देखा करो, चुनिंदा क्लास देखा करो। वही है ज्योतिष शास्त्र जो आपके भविष्य के बारे में बताता है। बात समझ में आ गया? तो कहता है चुन्नी गोस्वामी कोलकाता में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस पेशे से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? क्या होगा? फुटबॉलर थे। क्या ये फुटबॉलर थे? कहां थे? फुटबॉलर थे। तो बच्चे एक चीज समझना कि जो आपको आज कराते थे 100 क्वेश्चन 100 सवाल, माफी चाहेंगे आज 50 सवाल कराए, क्योंकि देखो एक्चुअली का गले में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा भैया थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ना तो जीवन भर बोलने लायक नहीं रहोगे। तो इसीलिए लगा मुझे कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, तो आज मैंने 50 सवाल कराए। अब ये 50 सवाल जो बचा ये आपको कल 3 बजे शाम को, बिल्कुल समझना, वाईफाई स्टडी पे देखने को मिलेगा। तो माफी चाहेंगे कि सर 50 क्वेश्चन क्यों कराए, 50 क्यों नहीं कराए? आप बोले 100, तो ये 50 क्वेश्चन मैं कल पूरा करा दूंगा 3 बजे। तो बस बिल्कुल जुड़ना कल 3 बजे, मजा आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। तो और 7 मिनट ट्रिक्स की बात करेंगे, ये भी चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हो। और सीबीएसई क्लास यानी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सर बच्चे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे। 7:15 में जुड़िएगा। अभी एसएससी वॉरियर्स जो एग्जाम वॉरियर्स टीम है वो आपसे कुछ बातें करेंगी, तो जुड़ना जरूर 7:15 में। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गया? और अगर मंडे से 11 बजे यानी 11 तारीख से 4 बजे मंडे से एसएससी का कोर्स लॉन्च हो गया है, आप पीछे ना रहें। इसीलिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके सारा प्रोसेस फिल करके, जो आप जानते ही हो, BA10 बाबा 10 कोड यूज करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल धमाकेदार तरीके से सिखाएंगे जीके जीएस। जैसे आप यहाँ देखते हो ना कि जो कहते हो गूगली कैसे गलती होगा सर, कैसे क्या करेंगे, बिल्कुल जुड़िए सर, एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो इस नंबर पे rohit.kumar7552। अगर आप जुड़ने में परेशानी हो रहा है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। और ये मेरा एफबी पेज है जीएस बाबा, जहां मुझे फॉलो कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम है, ये चैनल है जहां आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा और ये कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो कैसा रहा सेशन कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर अगर सेशन बच्चे। हाउ वाज द सेशन? अगर सेशन समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।